हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 हिंदी किसलय अध्याय 14 हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रस्तुत अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ कब हुआ? 16 अप्रैल 1891 में हुआ। ठीक। और इन्हें भारतीय संविधान के जनक माना जाता है, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता माना जाता है। इन्होंने समाज में छुआछूत भेदभाव को ख़त्म किया और भारतीय संविधान में सबको समानता का अधिकार दिलवाया। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्हें संविधान का निर्माणकर्ता कहा जाता है। ठीक। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में क्या क्या अपना योगदान दिया वो हमें बताना है। देखिए, पहला योगदान तो इन्होंने क्या दिया, समाज में व्याप्त जो छुआछूत है, ठीक है, उसको ख़त्म किया। ठीक है, छुआछूत को इन्होंने पाप को, जैसे छुआछूत जैसे पाप को नष्ट किया और दलितों को कानून में समानता का अधिकार दिया। और क्या किया, इन्होंने संविधान का निर्माण किया। ठीक है। और इनके विचार थे कि सभी मनुष्य जो है समान हैं, भगवान ने सभी को समान बनाया है और छुआछूत ये मानव द्वारा ये क्या है, एक बुराई है, इसे ख़त्म करके मानूंगा, इनके विचार थे। ठीक। और ये सभी धर्म को समान मानते थे, सम्मान करते थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि उसमें समानता पर आधारित है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने संविधान का निर्माण कर दलितों पिछड़ों को कानून में समानता का अधिकार दिया, समाज में छुआछूत भेदभाव को ख़त्म किया। आज सभी दलित समुदाय सभी के साथ सार्वजनिक रूप से मंदिर, तीर्थों, होटल में, खान पान सभी जगह आते जाते हैं। यानी पहले के समय में क्या होता था कि जो दलित जातियां होती थी नीचे वर्ग की, उनके साथ उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, श्रवण होते थे, वो उनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे। मंदिर गए तो वहाँ भी उनको रोक टोक हुआ करती थी, यानी सभी जगह उनके साथ भेदभाव के शिकार होते थे। तो बाबा साहब इनको क्या किए, ख़त्म किए और समाज में समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया संविधान के द्वारा। की उपलब्धियाँ हो जाती हैं जो इन्होंने भारत में अपना योगदान दिया। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म अपनाने का क्या वजह है कि उन्होंने अपना लिया, वो बताना है। देखिए, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, वे धर्म को मनुष्य के लिए बड़ा आवश्यक मानते थे। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से देखिए कारण यहाँ पे है, बौद्ध धर्म को इसलिए वो पसंद करते थे कि वो समानता पर आधारित था, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, लास्ट में ये बातें लिख लेनी है, इसीलिए बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है, सभी मनुष्य को समान कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसका वजह आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल हल करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? देखिए, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो उस समय महार जाति में ये गौरव की बात थी। ठीक है, घर में खूब खुशियाँ मनाई गई और 1913 में उन्होंने बीए पास कर लिया। तो इस खुशी में महाराज बड़ौदा ने उन्हें बुलाकर दरबार में नौकरी दे दी। ठीक है, तो वहाँ पे जब नौकरी करते थे तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे, कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बन गए। यहाँ तक कि चपरासी भी उनके फाइल जो देता था हाथ से ना देकर फेंक कर देता था। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी छुआछूत के कारण, इतने वो परेशान हो चुके थे। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर हमारा ऐसे होगा, भीमराव अंबेडकर बड़ौदा महाराज की यहाँ नौकरी किया करते थे जहाँ अंबेडकर की कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा, अर्थात वहाँ छुआछूत और भेदभाव के शिकार हो गए। ठीक है, यहाँ तक कि चपरासी भी उनको फाइलें फेंक कर देते थे, अतः तंग आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दी कुल मिलाकर, यानी छुआछूत के वो शिकार हो चुके थे, छुआछूत के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, तंग आकर। अगला सवाल देखिए चौथा, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? तो काफ़ी सरल प्रश्न है, आइए हल करते हैं। देखिए, उसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। इन्होंने सभी मनुष्य को समान माना। ठीक है, भेदभाव को मना ही किया, ख़त्म किया, सभी धर्मों को भी सम्मान दिया। ठीक, अंबेडकर द्वारा समाज में भेदभाव छुआछूत को ख़त्म किया गया।
तो इसलिए मैं इनके विचारों से, जो इनके विचार थे काफ़ी उत्तम थे, मैं सहमत हूँ। आइए इसके बाद देखिए 5वां सवाल, हमें कलम क से कलम ख में मिलान करना है। ठीक है, तो आइए देखिए पहला है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, 16 अप्रैल 1891 में हुआ। ठीक है, और ये 14वीं संतान के रूप में जन्म लिया। तो इसका हमारा क्या होगा, तो इसका हमारा होगा 1889, ये होगा 1889। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल पास की, कब पास की, तो 1907 में मैट्रिक की पास की और 1913 में बीए की पास की। तो हमने देखा कि स्कूल की पास की 1907 में और 1913 में बीए पास किया। समझ में आ गया। डॉक्टर अंबेडकर की शादी कब हुई, देखिए 1905 में रामाबाई नामक कन्या से हो गई, जब वो 13 वर्ष की उम्र में ही। तो ये हमारा हो गया, देखिए अंबेडकर की शादी हो गया 1905। मूल नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन कब हुआ, तो ये हुआ 1920 में। छुआछूत बुराई को लड़ने के लिए मूल नायक साप्ताहिक पत्रिका अखबार निकाला, कब, 1920 में। और देखिए इसका अगला हम देख लेते हैं, और इनकी मृत्यु हुई 1956 में। तो ये मूल नायक पत्रिका हमने देखा, कब देखा, तो 1920 में, और मृत्यु हुई 1956 में। से आगे वाले सवाल इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक क्यों कहा जाता है, वो बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संविधान सभा के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन्होंने, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान के निर्माण में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया। ठीक, देखिए दूसरा सवाल, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के उपनाम से जानते हैं, कुछ और महापुरुषों के उपनाम लिखिए। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, आप जानते होंगे। महात्मा गांधी को बाबू कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहते हैं। तो बस आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए तीसरा, बाबा साहब किस प्रकार के भारत देखना चाहते थे। बाबा साहब जो हैं ऐसा भारत देखना चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा भारत देखना चाहते थे जहां किसी प्रकार की भेदभाव, छुआछूत ना हो, सभी मनुष्य को समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी कहीं आ जा सके, होटल में, सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर में। ठीक है, तो ऐसा भारत देखना चाहते थे। अब इसके बाद देखिए अगला खंड हमारा व्याकरण है। इन शब्दों के शुद्ध रूप में हमें लिखना है। देखिए ये गलत लिखा गया है, तो हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये गलत है तो इसको सही इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे परिस्थिति, तो ये गलत है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। निश्चय का, ये रहा। अब आत्मविश्वास का, इस तरीके से लिखेंगे। रत्नागिरी देखिए ये गलत है, तो ये सही हो गया। अध्यापक, तो ऐसे लिखेंगे। ये पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ लेना है। स्वामी जी, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे। साधु ने तपाक से कहा, अरे क्यों नहीं, कल सवेरे यहाँ आ जाना, हम लोग साधु साथ साथ सामने के पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, वहाँ जाकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। उपयुक्त अंश में देखिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह जिसे हाईलाइट किया जाता है, किसी भी वाक्य को खास बनाया जाता है, वो हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे है उद्धरण चिन्ह वाले वाक्य, ये रहा। यहाँ पे स्वामी जी, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे, देखिए ये रहा, ये चिन्ह वाला। तो ये पूरा आपको वाक्य पहले में लिख लेना है इसका। अब इसका है विस्मयादि सूचक, यानी किसी भी आश्चर्य के लिए, अरे क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, बस ये वाला आपको लिख लेना है। देखिए ये चिन्ह हो गया। प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, कहाँ है क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या आप ऐसा कर सकेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला ये रहा। ठीक है, योजक चिन्ह देखिए बीच में, जो बीच में योजक है तो कहाँ है, देखिए यहाँ पे ढूंढिए आप, तो योजक चिन्ह वाला हम लिखेंगे। हम लोग साथ साथ सामने की पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए बीच में है।
अब इसके बाद अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम है तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्प विराम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। साधु स्वामी जी मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, तो यहाँ तक हो गया। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम वाले देखिए सब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, तो ये पूर्ण विराम वाला हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे सवाल। धन्यवाद।